गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8.1 का। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 8.1 चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो दो टॉपिक है भाई हमारे पास। कौन कौन सी? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, ये नहीं है, लेकिन आज हम फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? सबसे पहले सब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीन साइड हो। भाई ट्रायंगल में तो तीन साइड होते हैं, आप जानते हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं है। तो सारे ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, हालांकि इसमें क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम उसी ट्रायंगल में लगता है जिसमें एक डिग्री क्या हो? 90 डिग्री का हो। एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का एंगल हो। तो सबसे पहले हम तब चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं भाई? तो देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन होते हैं, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, और उसके बाद क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, और फिर क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 साइन, कॉस, टेन, कोस। चलते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोग जानने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये होते हैं कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताते क्या है? अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कोई भी अगर ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर हम रेशियो की बात करते हैं, उसमें हमारा एक जो एंगल होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए भाई। किसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, या कह सकते हैं उसको राइट एंगल बोल सकते हैं। बाकी दो जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो चलते हुए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बताता है? तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने में क्या होता है? किसी दो साइड का हम क्या लेते हैं? रेशियो। पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें क्या होता है कि हम किसी दो साइड का रेशियो, जैसे मान लीजिए यहाँ परपेंडिकुलर का ले लें, या हाइपोटेनस का, या बेस का, किसी का ले लें। तो सबसे पहला एक मन में आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा कि इसमें बेस क्या है भाई, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो उसमें क्या दिया होता है? हमको एंगल कोई दिया होता है। अब ये एंगल कुछ भी दे सकता है, कोई थीटा लिख दे, कोई बीटा लिख दे, कोई साइन लिख दे, कोई अल्फा लिख दे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एंगल दिया गया थीटा, तो अगर हम इस थीटा के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें या हम डिसाइड करें कि हमारा कौन सा साइड क्या होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, तो भाई परपेंडिकुलर इसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। और उसके बाद क्या होता है? और ये जो बगल वाली सबसे बड़ी साइड, उस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी हाइपोटेनस। उसके बाद जो साइड आपकी बचती है रिमाइंडर में, तो उसे कहते हैं बेस। ये तीन चीजें हो गई, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? क्या होता है भाई? अगर देखें तो दो फार्मूले पढ़े। एक फार्मूला क्या होता है कि पीपीएच क्या होता है? तो ये पी होता है, बी पी अपन क्या होता है? एच बी, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, फिर उसके बाद क्या होता है? बेस पर हाइपोटेनस, फिर उसके बाद क्या होता है? परपेंडिकुलर पर बेस। अगर देखा जाए इसी फार्मूले को एक दूसरे फार्मूले की तरफ से हम ले सकते हैं। ये होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर होता है, ये होता है आपका बेस होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये होता है बेस होता है। इस हिसाब से अगर देखें तो हम ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप लोग दोनों में से किसी एक फार्मूले का यूज करेंगे करने के लिए। तो मान लीजिए हम ये पहला फार्मूला लेते हैं, पी बी पी अपन एच एच बी। तो पी पे क्या होता है भाई? साइन होता है, बी पे होता है कॉस, सी पे होता है टेन, फिर उसके बाद क्या होता है? कॉस होता है, फिर सेक होता है, फिर क्या होता है भाई? कॉट होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास एंगल क्या दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमें तीनों साइड अलग अलग पता है तो क्या करते हैं? इसको जो उसका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं साइन।
एंगल है तो थीटा करते हैं तो sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है p अपॉन h। तो हम इसको की साइड को ऐसे भी दिखा सकते हैं ab अपॉन ac भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो cos थीटा इक्वल हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस b अपॉन क्या हो जाता है h। तो बेस हमारा क्या है भाई bc है और हाइपोटेनस क्या है ac है। तो भाई हाइपोटेनस ac लिख देते हैं। अब चलते हैं tan थीटा की तरफ। अब हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं भाई। तो क्या होता है tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए ऊपर आपको फार्मूला पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते हैं। ये आपका ab है अपॉन बेस ये bc है। तो परपेंडिकुलर p अपॉन b क्या लिखते हैं भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b लिखते हैं। तो p कौन सा साइड है भाई p साइड को हम लिख सकते हैं ab लिख सकते हैं। जो p हम मेजर किए हैं उस साइड को लिख सकते हैं ab और b मतलब बेस तो bc इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं tan थीटा के बाद क्या आता है cosec थीटा। चलते हैं भाई cosec थीटा क्या होता है कुछ फार्मूले ये जानने अभी जान लीजिए। इसके बाद कुछ फार्मूले आपको हम बताते हैं। ये cosec थीटा क्या होता है h अपॉन p। cosec थीटा इक्वल होता है h अपॉन p। h हाइपोटेनस कौन सा साइड है ac साइड है और p मतलब परपेंडिकुलर ab साइड है। अब इसके बाद cosec थीटा के बाद हम चलते हैं sec थीटा पर। sec थीटा इक्वल हम क्या कैलकुलेट किए हाइपोटेनस अपॉन बेस h अपॉन p h अपॉन b। तो h अपॉन b है तो h कौन सा साइड है ac है और b कौन सा साइड है भाई bc है। ये चीज हो गई sec थीटा के बाद एक लास्ट हमारा बचता है cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल अगर हम लेते हैं तो cot थीटा क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का साइड कौन सा है bc है परपेंडिकुलर का साइड कौन सा है भाई ab है। तो मेरे प्यारे बच्चों या मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 चैप्टर के लिए। अब इसके बाद एक चीज और आती है दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ फार्मूले इससे रिलेटेड बताते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ से कुछ फार्मूले निकल के आते हैं वो कौन कौन से जैसे अगर यहाँ से हम देखें तो sin थीटा इक्वल इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec थीटा। अगर हम cos थीटा इक्वल लिखें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। अगर लिखें cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा। और उसके बाद फिर अगर tan थीटा इक्वल लिखें तो 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा। ये सारी चीजें अपोजिट हो सकती है। जैसे sin थीटा इक्वल 1 अपॉन cosec थीटा cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा। और उसके बाद अगर देखें cosec थीटा लिखें तो cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sec 1 अपॉन sin थीटा। उसके बाद sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा। ये चीजें हो गई। और उसके बाद सारी चीजें हो गई टोटल। ये देखो कितने 1 यहाँ 2 3 और ये 4 5 6 चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या आता है कुछ दो फार्मूले और आते हैं भाई। देखो तो अगर हम ये देखें यहाँ पे देखते हैं आगे इसमें कुछ फार्मूले और इससे रिलेटेड है। दो फार्मूले और अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है। एक होता है फार्मूला tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। एक फार्मूला होता है cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। ये चीजें आपकी हो गई। इसके बाद एक हमारा दूसरा टॉपिक बचता है भाई वो कौन सा टॉपिक है चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर। आप लोग पहले से हालांकि पढ़े हैं लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम की ओर चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है वो कैसे यूज होता है ये सब सारी चीजों को इस पे आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले पाइथागोरस तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आप लोगों को ले लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास कोई एक दूसरा ट्रायंगल है इसमें ए बी सी साइड दिया है। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दिया है ये आपका दिया है ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये आपका दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट करना है हमें बी ए बी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सारे वैल्यू हम लग देते हैं। AC का वैल्यू भाई कितना दिया है 10 का स्क्वायर। AB का हमें कैलकुलेट करना है। AB मींस परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है
और ये BC दिया है, तो भाई BC का साइड कितना दिया है? BC का साइड देखो भाई, BC का साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो 10 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 100 होता है, और ये क्या होता है AB का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो 100 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -25, ये AB का स्क्वायर। अब इसमें से ये क्या सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 75, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो AB अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा रूट में 75, यहाँ से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कोई नहीं था, हमने ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को ले लिया था, तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से कि या परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो, हाइपोटेनस पूछ ले, हाइपोटेनस दिया हो और बेस दिया हो, परपेंडिकुलर पूछ ले, हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, बेस पूछ ले। देखिए भाई 3 साइड निकालने के लिए कोई 2 साइड आपको देगी, और 2 साइड में से आप अगर 2 साइड आपको देगी, आप उसको सॉल्व करेंगे तो तीसरा साइड बढ़ेगी, आराम से निकल जाएगा, वो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो चीजें आपकी जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या 8.1 में जो चीजें आई है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सारे जो क्वेश्चन होंगे भाई इसी पे बेस्ड होंगे। तो आप लोग क्या सबसे पहले चलते हैं, क्या करते हैं हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन पर 8.1 सॉल्यूशन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है, सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना